क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर अमीर लोग पैसे के साथ ऐसा क्या अलग करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें? तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको बताएगी वेल्थ क्रिएशन के गोल्डन रूल्स, और वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसको लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल सक्सेस का रोड मैप है जो आपको बताएगा कि कैसे आप भी धनवान बन सकते हैं, चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो। तो चलिए, इस किताब की शानदार कहानियों और अमूल्य वित्तीय ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। Amazon पर इस किताब को 4.5+ रेटिंग मिली है और लोग इसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे टाइमलेस विजडम, सिंपल येट पावरफुल और अ गेम चेंजर। कई पाठकों का कहना है कि इस किताब ने उनकी सोच बदल दी, खर्च करने के तरीके से लेकर पैसे बचाने और निवेश करने तक के फैसलों में क्लैरिटी दी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक टाइमलेस किताब है जो हमें सफलता के अनमोल पाठ सिखाती है। यह किताब बेबीलोन के दो दोस्तों बंसीर एक रथ निर्माता और कोबी एक संगीतकार की कहानी से शुरू होती है। दोनों मेहनती और ईमानदार थे, फिर भी वे गरीबी में जीवन बिता रहे थे। दिन-रात मेहनत के बावजूद उनके पास धन संपत्ति का अभाव था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कड़ से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर वह इतनी समृद्धि कैसे हासिल कर पाया। अर्कड़ ने जो ज्ञान उन्हें दिया, वही आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। उसने उन्हें धन पाने के 7 गोल्डन नियम बताए, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है। इस किताब में दिए गए ये अनमोल थॉट्स हमें मनी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के सही अर्थ को समझने में मदद करते हैं। इससे पहले कि हम 7 गोल्डन नियमों की डिटेल में बात करें, आइए नजर डालते हैं पुस्तक के कुछ प्रेरक कोट्स पर। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप, मतलब आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपके पास रहना चाहिए, उसे बचत के रूप में सुरक्षित रखें। वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट वाइजली, धन कमाना एक कला है जिसमें सोच समझ और सही फैसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम 7 गोल्डन नियमों की डिटेल देखते हैं और इसको हमारे जीवन में उपयोगी बनाते हैं। 7 नियम में पहला नियम है अपने पैसे को बढ़ाना शुरू करो। धन बढ़ाने की शुरुआत बचत की आदत से होती है। अर्कड़ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाएं। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना भी कमाएं, उस कमाई का एक हिस्सा अपनी तिजोरी में डालना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बचत आपके धन के बीज की तरह है, जो समय के साथ बड़ा होकर वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, तो उसमें से 5,000 रुपये को बिना किसी बहाने के अलग रखना चाहिए। यह धन भविष्य में आपके वित्तीय लक्ष्यों की नींव बनता है। दूसरा सिद्धांत है अपने खर्चों को नियंत्रित करो। सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि खर्चों पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अर्कड़ हमें यह समझाता है कि हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं, परंतु हमारी आय सीमित है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अधिक कमाई से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं है, तो आमदनी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पैसे की कमी महसूस होती रहेगी। एक उचित बजट बनाकर और अनावश्यक खर्चों को कम करके ही सच्ची आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सकती है। अब बात करते हैं इस किताब में दी गए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पे, जो है अपने पैसे को काम पर लगाओ। यह पुस्तक के अनुसार धन को सिर्फ बचाकर रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसे इस तरह निवेश करना चाहिए कि वह आपके लिए और अधिक धन उत्पन्न करे। आपके द्वारा बचाए गए पैसे को निष्क्रिय छोड़ने के बजाय ऐसे निवेशों में लगाना चाहिए जो समय के साथ बढ़ते रहें। चाहे वह म्यूचुअल फंड्स हों, सिप्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में निवेश हो, उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जब आपका निवेश आपको नियमित रूप से रिटर्न देने लगता है, तभी असली धन संचय की प्रक्रिया शुरू होती है। यह धन पर आधारित धन का चक्र है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में मदद करता है। 4th नियम है अपने पैसे को नुकसान से बचाओ। धन को बढ़ाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है। पुस्तक इस बात पर जोर देता है कि निवेश से पहले उचित शोध और सावधानी बरतनी चाहिए।
आकर्षक रिटर्न के लालच में बिना सोचे समझे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित है और आप उस क्षेत्र को समझते हैं। किसी भी योजना में धन लगाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें और जोखिम को भली भांति परखें। निवेश में धैर्य और विवेकशीलता ही आपके धन को नुकसान से बचाने की कुंजी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और फेमस नियम की, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ। अभी के समय में कई लोग इस नियम का उपयोग कर रहे हैं। किताब में बताया गया है कि अपना खुद का घर होना एक लाभदायक निवेश है। जब आप किराए पर रहते हैं तो हर महीने एक निश्चित राशि खर्च हो जाती है, जिससे आपको कोई दीर्घकालिक संपत्ति नहीं मिलती। लेकिन यदि आप वही राशि अपने घर की ईएमआई के रूप में चुकाते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपके पास एक स्थायी संपत्ति होती है। यह न केवल भावनात्मक सुरक्षा देता है बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होता है, क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। इसलिए लंबी अवधि के लिए यह एक समझदारी भरा निवेश है। 6 है इंश्योर फ्यूचर इनकम। अभी की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भविष्य के लिए योजना बनाना। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी वित्तीय आवश्यकताएं बनी रहेंगी। यह पुस्तक सिखाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग और पैसिव इनकम के स्रोत तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप पेंशन योजनाएं, बीमा पॉलिसियां, निवेश के माध्यम से नियमित आय के साधन जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। इससे आप अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। 7 है अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है स्वयं में निवेश करना। अर्कड़ का मानना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी खुद की कमाई की क्षमता है। इसलिए लगातार नई स्किल्स सीखना, शिक्षा प्राप्त करना और अपने ज्ञान को अपडेट रखना आपके वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी पेशेवर कोर्स के माध्यम से हो या नए तकनीकी कौशल सीखने के जरिए, आपकी कमाई की क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। आत्मविकास और सीखने की निरंतर प्रक्रिया ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आते हैं किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स पर, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इसमें फर्स्ट है गोल्ड कम्स टू दोज हु सेव रेगुलरली। मतलब कि जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, उनके पास हमेशा धन का संचित भंडार होता है जो समय के साथ बढ़ता है और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड है गोल्ड वर्क्स फॉर दोज हु इन्वेस्ट वाइजली। इसमें पुस्तक ये बताती है कि धन को केवल बचाकर नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करके बढ़ाया जा सकता है। सोच समझकर किए गए निवेश आपके पैसे को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरा है गोल्ड स्टेस विद द कॉशियस इन्वेस्टर। यानी जो निवेशक सतर्क और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, वे अपने धन को लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव क्यों न हो। फोर्थ है गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम दी ग्रीडी। यानी लालची लोगों से धन फिसल जाता है। अत्यधिक लालच में आकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। शॉर्टकट या तेजी से अमीर बनने की चाहत अंततः आर्थिक नुकसान में बदल सकती है। लास्ट है अनजानी चीजों में निवेश करने से धन नष्ट होता है। जिस क्षेत्र या कार्य को आप पूरी तरह से नहीं समझते, उसमें निवेश करना जोखिम भरा होता है। बिना ज्ञान के किया गया निवेश अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है। ये 5 नियम दिखाते हैं कि धन अर्जित करने और सुरक्षित रखने के लिए अनुशासन, विवेक और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। लेकिन याद रखें, ज्ञान केवल तब प्रभावी होता है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आप सच में अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आज से ही पहला कदम उठाएं। अपनी कमाई का कम से कम 10% बचत करना शुरू करें, निवेश करना सीखें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप इसी तरह की शानदार किताबों का ज्ञान चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राइम सफारी को सब्सक्राइब करें।